हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स में जो पार्ट पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हटके क्या है कि मैट्रिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं मैट्रिक्स का थ्योरम आपको बता रहा हूँ। अब जैसा कि थ्योरम के दौरान मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सरसाइज पर मैं अलग से ध्यान दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो एक्सरसाइज पर आज से हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वीडियो पहला है 3.1 का, मैट्रिक्स चैप्टर 3 में है और उसका 3.1 पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चल रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी का 3.1 जानने से पहले मैट्रिक्स के जो पार्ट्स मैंने बताए हैं उसमें मैट्रिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये चारों पार्ट मेरी सलाह है कि पहले एक बार थ्योरम आप पढ़ लें। जैसे ही आप ये सारे थ्योरम पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम लोगों में से आप लोगों में से आधा या पूरा सवाल अपने आप लोगों से बन जाएगा। फिर भी जिन किसी का फंस रहा है उसके लिए मैं 3.1 का सवाल में आगे से बताऊंगा। अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो जानकारियां मैंने दी है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँ। 3.1 पढ़ने के लिए पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का वीडियो आपको सुन लेना आवश्यक है। पार्ट 1 में मैंने बस मैट्रिक्स की परिभाषा बताई है कि मैट्रिक्स होता कैसा है, रो कॉलम से बना होता है, आयताकार या वर्गाकार होता है। पार्ट 2 में मैंने बताया है कि देखिए, सदस्य का संकेत हम AIJ से जब देते हैं तो आव्यूह का संकेत AIJ M/N से देते हैं, और इन संकेतों का कुछ उदाहरण मैंने बताया है। पार्ट 2 में ही मैंने ऑर्डर बताया, फिर वहाँ मैंने ये बताया कि ऑर्डर और नंबर ऑफ मैट्रिसेस में, नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या रिलेशन है। ऑर्डर मालूम रहने पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाते हैं, और नंबर ऑफ मेंबर्स मालूम रहने पर हम लोग ऑर्डर का अनुमान लगा सकते हैं। और पार्ट 2 में ही 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 3 में हम लोग ये पढ़े हैं कि AIJ I और J के फंक्शन के रूप में या I और J के व्यंजक के रूप में कई बार व्यक्त होता है ना। तो I और J के इस पर है क्वेश्चन, इस पर जो आपके किताब का क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी पर बेस्ड है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो अवयवों की समानता के बारे में मैंने चर्चा किया है। इस पर आधार है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6, 7 और 9, इसको पढ़ने से समझ में आने लगेगा। पार्ट 4 में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया है, इसकी कोई खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार जान लेना चाहिए। जानने से, और नहीं जान ही लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग पार्ट 1, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 आगे सभी जगह मिलेगा, तो जानना आवश्यक है। वो किसी एक जगह का थ्योरम नहीं है। पार्ट 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ मैंने 3.1 का 5 का दूसरा और 6 का तीसरा भी मैंने बता दिया है। तो इन प्रश्नों को छोड़ करके बाकी प्रश्नों पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। बाकी प्रश्न कौन कौन से मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक बार के मैं लिख देता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। इससे आप लोग को सुविधा होगी। वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग का जो समस्या है केवल उसी समस्या को सीधे देख सकते हैं। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 2, 5 का 1, 6 का 2, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हैं हो तो क्या होगा, है ना। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा।
मैंने इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको बताया है बहुत अच्छी तरह से। जब मैं ऑर्डर वर्सेज मैंने कहाँ बताया इसके बारे में, तो पार्ट 2 में जब ऑर्डर वर्सेज नंबर ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था, ये सब क्वेश्चन भी मैंने शामिल किया था। जैसे यहाँ क्या दिया है, सदस्य दे दिया है कि सदस्य है यहाँ 18। अब आपको ऑर्डर बताना है, कोटियाँ बतानी है। तो सदस्य मालूम रहने पर कोटियों को लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि गुणन, दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखते हैं। दो संख्याओं के गुणन के रूप में जितनी बार लिखिएगा उतनी कोटियां बनेंगी। तो 18 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है। पहले 1 से शुरुआत करते हैं, 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 तो ऐसे ही हो गया। फिर 2 से, 2 9 18 और 9 गुना 2, 2 और हो गया। और वैसे ही 3 से, 3 गुना 6, 6 गुना 3। इस तरह से 18 को दो दो संख्याओं के गुणा के रूप में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 18 सदस्यों वाले मैट्रिसेस के ऑर्डर ये सब संभव है, 1 2 3 4 5 6। 6 अलग अलग तरह के मैट्रिसेस यहाँ बन सकते हैं। ये इसी में अब क्वेश्चन दे दिया है कि अगर 5 अवयव होगा तो क्या होगा। तो आपको मैंने वहीं पर बताया था कि जहाँ पर भी सदस्यों की संख्या भाज्य संख्या होगी वहाँ केवल 2 ही ऑर्डर होता है, 1 को लेकर के 1/5 और 5/1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन हुआ। ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिखना क्या मेरी आदत है इसलिए मैंने बोल दिया। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को इसका। जैसे यहीं पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखेंगे। 4 में लिखा हुआ है कि एक 2/2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए, रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हैं। दूसरा AIJ बराबर I/J। इसके बारे में मैंने कहाँ आपको बताया है, तो इसके बारे में मैंने पार्ट 3 में बताया है। पार्ट 3 में सबसे पहले मैंने यही बताया है, AIJ I और J के व्यंजक के रूप में, AIJ I और J के व्यंजक के रूप में, वहाँ देख लेना है AIJ एज ए फंक्शन ऑफ INJ। तो यहाँ ये तो स्पष्ट ही है कि इसमें पहला रो का पोजीशन बताता है, दूसरा कॉलम का पोजीशन बताता है, और इन दोनों का यहाँ ऐसे इस्तेमाल करना है, यानी पहला को बटा के ऊपर लिखना है, दूसरा को बटा के नीचे लिखना है। अब इसमें बोल दिया है कि 2/2 का अवयव, ठीक है, AIJ और 2/2 का अवयव, मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 2 लाइनें होंगी और दोनों लाइनें में 2-2 सदस्य होंगे, है ना। जैसे पहला लाइन A11 A12, पहला लाइन का पहला मेंबर 1 पहला का दूसरा 1 2। ध्यान रहे लाइन नंबर पहले लिखेंगे और उसके बाद सदस्य संख्या उसके बाद, ठीक है। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और उसी प्रकार से A21 दूसरा लाइन का पहला सदस्य, A22 दूसरा लाइन का दूसरा सदस्य। ये अभी हम लोगों ने केवल संकेत लिखा है, अब इसमें इनकी जगह क्या होगा ये हम लोग को मालूम करना है। तो यहाँ बता ही दिया कि AIJ I और J जो भी है उसको I/J कर देना है, मतलब जो साथ में है उसको बटा में लिख देना है। तो ये 1 है, आप देखिए ये 1 है, तो 1/1। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो जो जानकारी आपको पहले से मालूम है उसके आधार पर इसमें पहला I होता है तो I हो गया 1, दूसरा J होता है तो J भी हो गया 1। तो जो बताया गया I/J उसमें I की जगह 1, I का मान 1 और J का भी मान 1/1, 1/1 यानी कि 1।
ये 1 हुआ। अब वैसे ही A12 तो इसमें पहला यानी I1 है और J2 है, वीडियोआर है ना यहाँ पर साफ। I बराबर 1 और J बराबर 2, यहाँ तक आ रहा है ठीक। तो I बटा J, इसमें I का मान ऊपर 1 और बटा 2, ये हो गया A12। इसको तो आसानी से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आप समझ गए कि I J जो है ना बटा में बस लिखना है, मतलब जो भी 2 नंबर दिखेगा उसको बटा में हमको लिख देना है। तो 1 1 है 1 बटा 1, 1 2 है 1 बटा 2, 2 1 है 2 बटा 1, 2 2 है 2 बटा 2, और इस प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ गए 1 1 बटा 2 2 और 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये मैट्रिक्स आपको मिल गया। ये मैंने बताया आप लोग को 4 का दूसरा। अब हम लोग देखेंगे 5 का 1, 5 का 1। पाँच के 1 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे इसमें कहा था ना कि 2/2 अवयव की रचना करें, इसमें कह रहा है 3/4। आपको यहाँ बोला है 3/4 अवयव की रचना करनी है। 3/4 का मतलब 3 रो होगा और 4 कॉलम। इसी को दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो 3 रो और तीनों रो में 4-4 मेंबर। इसी को मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो 3 लाइनें होंगी और तीनों लाइन में 4-4 मेंबर होगा। संकेत कैसे होगा? पहला लाइन का A11 पहला लाइन का पहला मेंबर, A12, A13, A14 पहला लाइन में 4 मेंबर। तो पहला लाइन में सब में शुरुआत में 1 है, ध्यान दीजिए A1 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 A1। फिर पहला लाइन का पहला मेंबर तो 1, पहला लाइन का दूसरा मेंबर तो 2। इसी प्रकार से दूसरा लाइन में A2 होगा, पहला मेंबर A21, A22 दूसरा लाइन का दूसरा मेंबर A23, A24, और उसी प्रकार से तीसरा लाइन 3/4 का नाव्यू है तो A31, A32, A33 और A34। अभी मैंने सिर्फ संकेत लिखा है। अब इसमें जो पूछा गया है वो तो इसमें कह रहा है 3/4 अवयव, यानी ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हैं। और इसमें मुझे बताना है आपको 5 का पहला, तो इसमें बताया गया है कि Aij बराबर 1/2 - 3i + j। तो जो इसमें बताया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं। A11 में हमको i की जगह पहला, ध्यान रहे इसमें जो पहला होगा वो हमको i की जगह भरना है। 1/2 -3 और i की जगह पहला और j की जगह दूसरा। हाँ, एक गड़बड़ी मैंने किया है, यहाँ क्वेश्चन में मॉड दिया हुआ है तो मॉड ही हम लोग लेंगे। -3 × 1 और j की जगह तो दूसरा होता है, j है ये, j की जगह इसका दूसरा 1, तो 1/2। अच्छा, ये -3 + 1 -2 हो जाएगा। मॉड में -2, फिर तो 2 ही ना होना है, 1/2 × 2, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ आपका 1। मैं सुविधा के लिहाज से एक लाइन में लगातार में लिख रहा हूँ, लेकिन ये लिखने की प्रक्रिया नहीं है। लिखने की प्रक्रिया ये है कि यहाँ होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो कॉपी पर या एग्ज़ाम में बनाते समय इस तरह से आप लाइन में बराबर नहीं लिखेंगे। एक आपने लिखा तो बराबर के बाद वाला अब नीचे, उसके बराबर वाला उसके नीचे, इस तरह से लिखना होता है, ये प्रक्रिया होती है। ये 1 लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये छोटा बोर्ड है और मुझे इतने ही में बताना है, इसलिए मैं समझाने के लिए एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। तो A12 फिर से वही फार्मूला 1/2 -3 और फिर से i की जगह पहला 1 ही है, मगर j की जगह दूसरा 2 है। आपको ये याद रखना है, i की जगह
दोनों में से पहला, नीचे वाली जो दो संख्याएं हैं उसमें पहला i का मान और दूसरा j का मान होता है। तो 1/2 और फिर यहाँ पे आपका ये -3 + 2, इस बार -1 होगा, लेकिन मॉड के चलते 1 ना होगा ना है, जैसे मॉड में ना -1 होगा, लेकिन 1/2 गुना 1 तो ये होगा 1/2। और ऐसे ही A13 आपका हो जाएगा 1/2। मॉड में आपका फिर से वही फार्मूला, इसमें -3 और ये जो i है तो i की जगह 1 है और j की जगह 3 है। -3 + 3 इस बार ये 0 हो जाएगा। A14 1/2 -3 गुना 1 + 4 तो 1/2 गुना 1 ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स में पहला लाइन का चारों मेंबर मैंने निकाला है ना। पहला लाइन का चारों मेंबर क्या आया है 1, 1/2, 0 और 1/2। बाकी मेंबर भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। वापस दोबारा यहीं आते हैं, इसे मिटाकर चलिए अभी मैंने पहला रो लिया था, अब दूसरा रो A21। ध्यान रहे इस बार तो स्पष्ट है, इस बार i ध्यान रहे, ये पहला जो i है यहाँ भी पहले i है बाद में j है, तो i की जगह है ना, ये वीडियो बाद में दिखा दीजिएगा, एक ही साथ फ़ोटो खींच दीजिएगा, आप लोग भी समझ जाइए। यहाँ जो मैंने मिटाया वो यहाँ मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट आप इसके पहले वाला ले लीजिएगा, हो जाएगा 21। तो इसमें i की जगह 2 है और j की जगह 1 है, तो ये जो फार्मूला है आपका -3, इसमें i का मान आपको 2 भरना है और j का मान 1 भरना है। तो 1/2 ये -6 + 1, -6 + 1 ये -5 हो गया, तो हो गया 5/2। और वैसे ही A22, इस बार i j दोनों जगह 2 ही भरना है, पहला भी 2 है और दूसरा भी 2 है, तो -3 गुना 2 + 2 तो 1/2, ये -6 + 2 -4, फिर मॉड में है तो 4 हो जाएगा, 2 उस बार में कटा तो ये 2 हुआ। और ऐसे ही A23 है ना, वीडियो नीचे आ रहा है ना साहब, A23 1/2 -3 × 2 + 3 तो 1/2, माइनस में 6 + 3 ये 3 हुआ, ये हो जाएगा आपका 3/2। और फिर A24 एंड द लास्ट वन, इस रो का सेकेंड रो का लास्ट मेंबर A24 1/2 -3 × 2 + 4 तो 1/2 -6 + 4 -2 और 2 ही होगा, फिर ये कैंसिल होकर के 1 हुआ। तो सेकेंड रो में मेंबर क्या क्या आया दिखा दीजिए एक बार। सेकेंड रो में मेंबर आपका आया 5/2 2 है ना, जैसे A21 का मान हुआ, A21 का मान है आपका 5/2। इसमें A22 की जगह पर थे, A22 का मान 2 है। और इसमें A23 ये जो है A23 का मान इसमें यहाँ है, A23 का मान 3/2 और उसी प्रकार से A24 का मान 1 और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से इसके आगे है ना, और लास्ट लाइन A31 तो पहला i का मान होता है, ध्यान रखें, लोग भूल जाते हैं प्रायः, j का मान 1। इसमें पहला i बराबर और दूसरा j बराबर लिखेंगे। फॉर्मूला में ये फार्मूला इस सवाल में नहीं है, अलग अलग सवाल में ये अलग अलग होता है और सब में अलग अलग भरा जाता है, जो दिया रहेगा वही भरेंगे, ऐसा नहीं कि यही वाला दूसरे सवाल में आप यूज़ कीजिएगा। तो -3 गुना 3, i जो है ना, i का मान यहाँ 3 है और j की जगह 1 है, तो 1/2 गुना 8 1/2 गुना 8 हुआ
और ये 4 बार में कटा तो मान हुआ 4। और ऐसे ही A32 तो 1/2 -3 गुना 3 + 2 1/2 -9 + 2 -7 तो गुना 7 होगा, क्योंकि मॉड में ना है माइनस हट जाएगा तो 7/2। और A33 इसी प्रकार से थोड़ा लंबा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, एक सिंपल प्रोसेस ही तो बार बार हो रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि हम लोग नया नया काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम बार बार कर रहे हैं। बस एक बार सीख जाइए, उसके बाद बार बार आपसे हो जाएगा आसानी से। फिर 1/2 इस फॉर्मूला में -3 गुना, मैं इसी को ले रहा हूँ बार बार, -3i, i की जगह i वाला पहला है 3 और तो ये -9 होगा, 3 गुना 3 अब +3 -9 + 3 -6, हम मोड में है तो 6 होगा। तो 1/2 गुना 6 3 बार में कटा, ये हो गया 3। और ऐसे ही ये 34 1/2 -3 गुना 3 अब +4 तो 1/2। फिर तो -9 + 4 -5, ये हो जाएगा 5/2, है ना। और ये लास्ट में ये वीडियो दिखा दीजिए, यही हम लोग का आंसर होगा। जो मान यहाँ आया है मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, 4 है, 7/2 है, 3 है, 5/2 है। इस प्रकार से हम लोग का ये सवाल बना, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू ऑल। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 में 3 प्रश्न हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात करें। यहाँ x y z का मान निकालना है और मैट्रिक्स की समानता पर क्वेश्चन। मैट्रिक्स की समानता आप लोग को पढ़ाया गया है, जो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। मैट्रिक्स की समानता के अनुसार जब दो अवयव बराबर होते हैं कि तो दोनों के संगत सदस्य आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब दोनों का पहला लाइन आपस में बराबर, दोनों का दूसरा लाइन आपस में बराबर, और इसी तरह से दोनों का पहला कॉलम आपस में बराबर, दोनों का दूसरा कॉलम आपस में बराबर। तो समानता से पहला सदस्य बराबर पहला सदस्य, x + y बराबर होगा 6 के, 2 बराबर 2, इसी कोई उपयोगिता नहीं। 5 + z बराबर 5, तीसरा बराबर तीसरा होगा, और ऐसे x y बराबर 8। समान जगह के अवयव आपस में बराबर होंगे। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 5 बराबर 5 लिखने से क्या लाभ। तो इसी में हाँ, यहाँ इससे तो हमको z मिल जा रहा है, z बराबर 5 घटाओ 5 0, z का मान 0 हो गया। अच्छा, समीकरण 1 से इसमें जो लिखा हुआ है x + y बराबर 6, वहाँ से y का मान हो गया 6 - x। अब इसका इस्तेमाल हम लोग 3 में करेंगे। 3 से xy बराबर 8 है, इसमें y की जगह y वाला मान जो है 6 घटाओ x, ये इस y की जगह भरेंगे x, 6 घटाओ x बराबर 8। और फिर यहीं पे ये गुना होगा आपस में, 6x घटाओ x² बराबर 8। कैलकुलेट करते हैं, इधर वाला 8 उधर ले जाते हैं और इसको सजाते हैं। कहने का मतलब बड़ा पावर पहले लिखेंगे और छोटा पावर बाद में। तो -x² पहले, अब प्लस, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस 6x, ये 8 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, -8 बराबर 0। फिर तो माइनस कॉमन x² -6x + 8 बराबर 0। ये माइनस इधर आया, ख़त्म हो गया, और इसको गुणनखंडन से x² -4x -2x + 8। फिर इन दोनों में से x कॉमन हुआ, x घटाओ 4, ये तो पहले से आप लोग पढ़े हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इस दोनों में से -2 कॉमन हुआ, x घटाओ 4, और x घटाओ 4 भी कॉमन हुआ, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, x घटाओ 2। अब आपको ये बात पहले से मालूम है कि अगर दो संख्याओं का गुणा 0 तो ज़रूर या तो उसमें से पहला 0 और नहीं तो दूसरा 0। तो ये दोनों का गुणा 0 आया है, तो इसका मतलब या तो पहला 0 और ना ही तो फिर दूसरा 0। तो इसका मतलब कि x घटाओ 4 0 और नहीं तो x - 2 0।
तो यहाँ x बराबर 4 हुआ या x बराबर 2 हुआ। तो z हम लोग को पहले से मालूम है, x मिल ही गया और यहाँ y का मान y दिया हुआ है। चूँकि x प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 माइनस x हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं समीकरण 1 से। तो x बराबर जब हम 4 भरेंगे तो y का मान आ जाएगा 6 घटाओ 4 बराबर 2, वीडियो यहाँ नीचे आएगा। और x बराबर 2 भरेंगे तो y बराबर 6 माइनस x की जगह मैं रख रहा हूँ, इसमें मैं x का मान भर रहा हूँ। तो 6 घटाओ x का मान 2 भरे 4। तो इस प्रकार से हम लोग को x y z मिल गया। और x y z का जो मान मिला है ना, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लें, है ना। x y z का जो मान मिला, यहाँ देखिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसे मिटाकर हमको x y z का क्या मान मिला। तो हम लोग को मिला है कि जब x 4 है तो y 2 और z तो 0, या फिर जब x 4 है, x जब 2 है तो y 4 और z 0 है। इस प्रकार से 2 तरह का मान मिल रहा है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ। बहुत आसान है, वहाँ भी समानता का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि समीकरण है, कैसा समीकरण है, तो a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। इसमें थोड़ा ज़्यादा अक्षर आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन घबराइएगा मत, ये पिछला वाला से ज़्यादा आसान है। हाँ, इसमें x y z पूछा गया था, यहाँ पूछ रहा है कि बताओ भाई a b c d ये सब क्या होगा। ये भी ठीक क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, समानता वाला है। तो समानता से a माइनस बी यहाँ का पहला सदस्य है, बराबर हुआ -1 के। हाँ, ये -1 ही लिखा हुआ है, समीकरण 1 हुआ। और ये 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर 5। 2a माइनस बी बराबर यहाँ पर है 0। ये है आपका समीकरण 2, ये है समीकरण 3, और 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। नो डाउट ए बी में 2 समीकरण दिया हुआ है, तो ए बी वाले इन दोनों समीकरणों को पहले हम लोग सोल्व करेंगे और ए बी का मान मिल जाएगा तो इसमें भर देंगे, मिल जाएगा। तो इसको हल करने के लिए देखिए, इसमें भी माइनस भी है, इसमें भी माइनस भी है, घटा देते हैं, बी कट जाएगा। 1 घटाओ 3 से a घटाओ b बराबर -1 और 2a घटाओ b बराबर 0। जब हम घटा रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये b कैंसिल हुआ, ये a माइनस 2a माइनस a हुआ और यहाँ -1, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल। a का मान हो गया 1, a का मान मिल गया। अब a मिला तो b भी निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये वाला, a माइनस बी बराबर लिखा हुआ है -1। ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी समीकरण का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मैं समीकरण 3, तो समीकरण 3 में है 2a माइनस बी बराबर 0। तो 2a बराबर b हुआ ना, माइनस b इधर से इधर आया, और a की जगह 1 भरेंगे, 2 गुने 1 बराबर b, तो 2 बराबर b। इस तरह से ये b का मान मिला। अब b के मान से c और d का मान, इधर का वीडियो आएगा है ना, देख लीजिएगा एक बार। 2 से 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2 गुना a की जगह a वाला मान, a का मान मिला है हमको 1, फिर तो c बराबर 5 घटाओ 2, c बराबर हो गया 3, और अंत में 4 से 3c प्लस डी बराबर 13। हम लोग का आंसर अपना मिल रहा है। देखिए, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ABC का मान हम लोग को मिल गया। D का निकालना है तो 3 गुना C का मान जो ये मिला है आपको प्लस D बराबर 13। तो D बराबर 13 घटाओ 9,
और डी का मान 13 में से 9 गया 4। तो इस प्रकार से हम लोग को ए बी सी डी चारों मिल गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ खास मुझे नहीं बताना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस एक बार मैं दिखाऊंगा, आपका अपने ही से स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ए आई जे एम बाई एन, तो ये तो सभी मैट्रिसेस का ना संकेत होता है। हाँ, जब यह वर्गाकार होगा तो इसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होगी। पहला इसमें रो की संख्या होती है और दूसरा कॉलम्स की संख्या। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब यह वर्गाकार है तब एम और एन में क्या संबंध होगा, बराबर का संबंध होगा। 8 हुआ, 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी समानता पर ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए ये दो मैट्रिसेस 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x और 0 y - 2 8 4 पूछ रहा है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए ये दो समान होंगे। एक बात मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई दिया हुआ दो अवयव हमेशा बराबर भी हो, बराबर ही हो। और खासकर उस समय जिस समय एक ही अक्षर एक मैट्रिक्स में कई जगह हो, जैसे यहाँ x इसमें 2 जगह है, वहाँ पर उस मैट्रिक्स की समानता को तभी स्वीकार किया जाता है जब x का एक ही मान दोनों जगह को संतुष्ट करे। अगर x का यहाँ मिला हुआ मान यहाँ संतुष्ट नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे यह समानता सत्य नहीं है, या यहाँ वाला मान वहाँ वाले को संतुष्ट नहीं करेगा तो कहेंगे समानता सत्य नहीं है और यहाँ एक्स वाई का मान नहीं मिलेगा। जैसे देखिए समानता से सबसे पहले मैं इसी को चेक करता हूँ क्योंकि ज़्यादा शक मुझे इसी पर है, x 2 जगह है। तो 3x + 7 की समानता हुई 0 से और 3x का मान हुआ -7, 7 जब उधर जाएगा तो, और x का मान हुआ -7/3। अब यही मान, अब यही समानता यहाँ भी देखी जाए, है ना। ये वाला समान होगा इसके ना, 2 - 3x = 4 से 2 - 3 x की जगह -7/3, 3 3 कटा, 2 + 7 = 4। ये तो सत्य नहीं ना है, असंभव। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यह समीकरण सत्य नहीं है, यह समीकरण सत्य नहीं है। यहाँ एक्स वाई को कोई मान प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना 9 का बी ऑप्शन की ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ आंसर लिखा जाएगा 9 का बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। और आज इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को बताया है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पर एक क्वेश्चन मैंने बताया है ना। इस पार्ट का यानी कि 3.1 का लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। आपको एक बात पहले से मालूम होगी, वहाँ मैंने बताया था पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि एक घर एम तरीके से भरा जा रहा हो, दूसरा घर एन तरीके से भरा जा रहा हो, तो दोनों घरों को एक साथ भरने का कुल ढंग होगा एम गुना एम। और उसी प्रकार से कहीं यदि 10 घर हो, पहला घर 2 बार भरा रहा है, दूसरा घर भी 2 बार भरा रहा है, तीसरा घर भी 2 बार भरा रहा है, यानी कि 10 घर है और 10 घर 2 बार भरा रहा है, तो 10 घर को एक साथ भरने का कुल ढंग, सबके ढंगों का गुना 2 गुना 2 गुना 2, जितना ढंग होगा उसको गुना करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3/3 कोट के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी, मतलब कितने ऐसे अवयव बनेंगे जहां हर एक अवयव
जहाँ हर एक प्रविष्टि यानी अवयव 0 या 1 लिया जाए। बड़ा आसान है, बस समझने भर की बात है। उसके बाद मौखिक भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3x3 आव्यूह में जगह कितना होगा? 3x3 का मतलब हुआ 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, यानी इसमें 3 लाइन है और तीनों लाइन में 3-3 मेंबर है, तो जगह कितना होगा? एक जगह, दूसरा, तीसरा, 9 घर न हुआ तो पहला घर है ना, पहला घर भरने का ढंग क्या है कि यहाँ हर एक घर 0 या 1 से भरा जा रहा है, तो पहला घर भरने का ढंग 2 बार, एक बार 0 से, एक बार 1 से। और वैसे ही दूसरा घर भरने का ढंग 2 बार, और वैसे ही तीसरा घर भरने का ढंग भी 2 बार, और ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही। ये कितनी बार चलेगी? यहाँ 3 घर है, फिर 3 घर, फिर 3 घर, 9 घर, तो अंतिम में 9वां घर भरने का ढंग 2 बार। और जब सभी घर एक ही साथ भराएगा तब न जाके एक मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ मैट्रिसेस की कुल संख्या मतलब सभी घरों को एक ही साथ भरने का कुल ढंग है ना। फिर तो सभी घरों को एक साथ भरने का ढंग 2 गुना 2 गुना 2 9 है, 9 बार। और ऐसे में 9 बार हम गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना 8, 2 गुना 16, 2 का पर 9 और गुना होकर के 512 होगा। दैट्स ऑल। ये 3.1 आपका समाप्त हुआ। इसका पिक ले सकते हैं आप लोग, है ना। इसी तरह से कोई दूसरा उदाहरण मिल गया, मान लीजिए इसमें 0 1 भरना है, 0 1 न भर के कहता कि हर एक अवयव को x y z से भरना है, तो पहला घर जो मैंने 0 1 से भरा, मैंने कहा एक बार 0 से या 1 से, तो 2 ही बार हुआ। लेकिन उस समय जब x y z से भरा था तो 3 बार न होता, तो पहला घर 3 बार, दूसरा घर भी 3 बार, तीसरा घर भी 3 बार। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। इतना सारा कुछ ना करके डायरेक्ट जो घरों की संख्या है वो पावर में होगी। जो घरों की संख्या, यहाँ 9 घर है तो पावर में 9 आया, और आधार क्या होगा? तो उनकी संख्या जिनको लेना है। जैसे यहाँ 2 ठो है, अगर 3 ठो लेना रहता तो 3 लेते। चलिए, थैंक यू।